आप ये टारगेट बनाते हैं कि यार पूरे साल में रेलवे की कोई ना कोई नौकरी मेरे भी दरवाजे पे आके दस्तक देगी, चाहे वो ग्रुप बी की हो, ग्रुप सी की हो, ग्रुप डी की हो। ऐसा आप सब सोचते हैं, और खासतौर से वो बच्चे सोचते हैं जिनके इंग्लिश बहुत पुअर है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं आती। 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से, उन सब पे बात करते हैं, किस टाइप की वैकेंसी है उन सब पे 1-2 मिनट की बात करते हैं, और फिर सीधे सवाल पे आएंगे, क्योंकि मैं गणित पढ़ाता हूँ और गणित का वेटेज, इक्वल वेटेज ये बाकी सब्जेक्ट्स के भी रेलवे के किसी भी एग्जाम पे। तो अब मैं रेलवे में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं रेलवे में पढ़ाऊँ, तो फिर वैसा कुछ ना हो कि रेलवे में एसएससी के सवाल चल रहे हैं, एसएससी में रेलवे के जैसे चलते हैं, वैसे मैं रेलवे में एसएससी के नहीं चलाना चाहता, क्योंकि एसएससी का कोई अपना लेवल नहीं है। एसएससी में हम इसलिए रेलवे उठाते हैं क्योंकि रेलवे का लेवल है, उसमें अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो बच्चों को अच्छे सवाल की प्रैक्टिस कराते हैं। मगर एसएससी में सारे सवाल उतने मुश्किल नहीं पूछे जाते जिस तरीके से रेलवे में पूछे जाते हैं। तो मैं रेलवे के लास्ट कुछ ईयर्स के अच्छे अच्छे से सवाल जो आपको मुश्किल लगते हैं वो भी लेके आया हूं, और आपको बताऊंगा कि कैसे हम उन सवालों को आसान बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने एसएससी के अंदर पिछले 6 से 7 महीने में अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से धुआं उड़ाया सवालों का, और बच्चों को भी ये आभास कराया है कि सवाल जल्दी हो सकते हैं अगर आपके पास ये सारी ट्रिक्स हैं तो। वैसे ही मैं चाहता हूं कि मैं रेलवे में भी आपको ये आभास कराऊं कि पढ़ने के बाद, सिलेबस खत्म करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर कर सकते हैं जब तक कि आपके पास ये अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स ना हो। ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों पे चल के हम ये सीख जाते हैं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे भेजी गई हैं, जो मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं आपको। जैसे कि सबसे जरूरी बात ये कि रेलवे का अगर 2024, 25, 26 का इतिहास देखें तो 2024 में 92,000 के आसपास वैकेंसी थी, जिसमें अलग अलग पोस्ट थी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। 2025 में अलग अलग पोस्ट में टोटल 61,000 वैकेंसी थी। 2026 में भी 2 ही वैकेंसी पे बात चल रही है, या 2 ही वैकेंसी रिलीज हुई है, बाकी आएंगी आगे, जिसमें 17,692 वैकेंसी है। हम जो टारगेट कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। मुझे बताया गया कि एक एनटीपीसी का एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है एनटीपीसी का, आप समझिएगा। यह है अंडर ग्रेजुएट एग्जाम एनटीपीसी का, जो कि 7, 8, 9 मई को होना है, 13, 14, 16 से लेकर के 21 तक जून में होना है। तो इस एग्जाम को फोकस करते हुए मैं चाहता हूं कि मैं आपकी तैयारी में थोड़ा सा तड़का दूं। अब बात आती है कि 2024 से अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी इतनी थी और 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अभी वैकेंसी कम हुई तो लोग भी कम हुए। अभी वैकेंसी नहीं पता है कि इस साल कितनी होंगी, लेकिन लोग भी अब कम है। लोगों ने अपना अपना ठिकाना ढूंढ लिया। मैं आपको बताता हूं कि मुझे पढ़ाते हुए तो 2012 से बहुत सालें हो गई। 2016-17 से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन 2021-22 तक हमारे बच्चे हमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलते थे। कहाँ मिलते थे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सीआईएसएफ, एयरपोर्ट पे मिलते थे। आज हालत ये है कि हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो हमें वहाँ वो बच्चे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि सर तैयारी छोड़नी पड़ी और अब मैं इस रेस्टोरेंट में मैनेजर की या फिर वेटर की किसी भी तरीके की जॉब कर रहा हूँ। फिर हम उन्हें मिलकर हिम्मत देते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, ये मेरा नंबर रहा, आपको अगर वक्त नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है, आप वक्त निकालो, फ्री कोर्सेज से तैयारी करो, आपको यहाँ से निकलना है, ये जॉब आपकी ज़िंदगी नहीं चला पाएगी। तो ये हमें 2023, 24, 25 में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जब बच्चे हिम्मत हार के कहीं ना कहीं लग चुके होते हैं। क्योंकि हर बच्चे के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, वो बहुत लंबे समय तक अपनी जवानी को नहीं खपा सकता सरकारी नौकरी में। आसान नहीं है, क्योंकि किताबों के साथ और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो दिखती हैं, जो उठानी है। बात समझ रहे हैं? तो मैं सिर्फ बात करूंगा गणित की, कंप्लीट रोड मैप। मैं सिर्फ गणित की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट रोड मैप से मेरा कोई मतलब नहीं है कि रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, मेरा कोई मतलब नहीं। किसने भेजा है? कोई बात नहीं, अब तो पहले उन्होंने मना कर दिया था। अब जैसे आप देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 एग्जाम में मैथमेटिक्स के 30 सवाल आते हैं और 30 नंबर के होते हैं, एक सवाल 1 नंबर का होता है। अगर सीबीटी 2 की बात करें तो मैथमेटिक्स के 35 सवाल आते हैं और 35 नंबर के ही होते हैं। आप वेटेज देखते रहिएगा। आरआरबी ग्रुप डी में मैथमेटिक्स के 25 सवाल आते हैं, 25 नंबर के ही होते हैं। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 1 में अगर आप देखेंगे, मैथ्स में 20 सवाल आते हैं, 20 नंबर के होते हैं। ठीक है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में पार्ट ए और बी में मिला के आप देखें, वहां भी मैथ्स आती है। आप कोई भी एग्जाम रेलवे का देखेंगे, आरआरबी टेक्नीशियन का देख लीजिए तो भी मैथ्स 25 सवाल पूछे जा रहे हैं। ग्रेड 3 टेक्नीशियन का पूछ लीजिए तो भी मैथ्स 25 सवाल पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं मैथ्स है क्या। मैथ्स से पता चलता है आपका आईक्यू लेवल कितना है। मैथ्स से पता चलता है कि आप किसी भी क्षण डिसीजन लेने की क्षमता रखते हो या नहीं। ये सब कुछ मैथ्स बताता है। अगर किसी को मैथ्स ठीक आते हैं यानी उसके डिसीजन ठीक होंगे। इसीलिए एग्जाम में मैथ्स पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को रहता है कि यार साइन थीटा कॉस थीटा का काम क्या है, क्यों पढ़ाए जाते हैं गणित में, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो साइन थीटा होगी, आप कॉस थीटा होंगे, तभी दोनों का स्क्वायर होगा तो 1 होंगे। समझ रहे हैं? बात आ रही है समझ? 1 होने के लिए साइन का और कॉस के स्क्वायर का होना जरूरी है, तभी बंदा 1 हो पाता है, और मोहब्बत में ही 1 हो पाता है। तो ये साइन कॉस हमें लगता है दूर से देख के, बट हमारी जिंदगी में भी बहुत मायने रखते हैं। सर जैसिका, आप आज अच्छी लग रही हो,
मुझे लगा मुझे बोल रहा है, मैं तो जैसे का नहीं हूँ। अब आपको बताता हूँ मैथ्स का चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, किस किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से अक्सर देखेंगे 5-6 सवाल, सिंप्लीफिकेशन से 4-5 सवाल रहते हैं, एलजेब्रा से, मेंसुरेशन से, टीएचडी से, ट्रिग्नोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस रेशियो, ज्योमेट्री, सीआईएसआई, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से सवाल रेलवे में पूछे जाते हैं। सिलेबस क्या है रेलवे का ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, बैच वगैरह के बारे में, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पहले आप देख लीजिए मेरे पढ़ाने का तरीका, फिर ये सब बात करेंगे। पहले आप चैप्टर्स देख लीजिए कौन कौन से हैं, नंबर सिस्टम, टीएचडी, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, सीआईएसआई, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, स्क्वायर रूट, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, रेशियो, मेंसुरेशन, परसेंटेज, एलसीएम, ऐसे ये सारे चैप्टर है। अब मैं